सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ओम प्रताप सिंह। और यार आज हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में और कुछ बेसिक हीट ट्रीटमेंट टर्म्स है उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फिर यार फुल एनर्जी के साथ आप लोग मेरे साथ बने रहिए और यार प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिए करिए यार। व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो फिर यार आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली हीट ट्रीटमेंट टर्म है जो हमको पढ़नी है वो है क्रिटिकल रेंज। क्रिटिकल रेंज तीन होती है। सबसे पहले होती है अपर क्रिटिकल रेंज, मीडियम मतलब जिसको हम ट्रांसेक्शन भी बोलते हैं, और जो थर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल रेंज। तो क्रिटिकल रेंज क्या होती है? क्रिटिकल रेंज एक मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर एट विच द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल स्टार्ट अल्टर्ड। मतलब कि जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बिखरना चालू हो जाता है, उस टेम्परेचर की रेंज को हम क्रिटिकल रेंज कहते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, स्टील की क्रिटिकल रेंज होती है 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ अ मेटल, ओके, स्टील। तो फिर यार हमने एक मेटल लिया स्टील, और इसको हमें कुछ भी प्रोसेस करके किसी और मेटल में तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी और शेप में कन्वर्ट करना है या फिर इसको सीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के मतलब जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये आपको जानना है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि उसकी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, इसको हम अपनी तरीके से बदल सकते हैं। तो वो प्रोसेस होती है हीट ट्रीटमेंट जिसे हम करते हैं। तो फिर सबसे पहली जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको हम बात करते हैं एनीलिंग की। अब हम बात करते हैं प्रोसेस एनीलिंग की। एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और इसमें हम लोग स्टील को लेते हैं और उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम लोग जो है हीट करते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मैंने इससे पहले बताया था 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है स्टील का, और उसको कुछ टाइम तक उस टेम्परेचर पर होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद उसको स्लोली कूल करते हैं। स्लोली, ये टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोली कूल करना और उसको कुछ देर तक हीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही उसको हीट किया जाता है स्टील में, एनीलिंग में। और एनीलिंग से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। एनीलिंग से जो मेटल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका इंटरनल स्ट्रेंथ जो होता है ना, इंटरनल स्ट्रेंथ वो रिलीज़ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरनल स्ट्रेंथ हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, मेटल को सॉफ्ट बनाता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, डेट इज़ नॉर्मलाइजिंग। वैसे एनीलिंग के और भी पार्ट होते हैं, सॉफ्ट एनीलिंग, स्पेरोडाइजिंग, और उसके बारे में अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं एनीलिंग की ही एक दूसरी प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है प्रोसेस एनीलिंग। इसमें हम जो मेटल होता है उसको थोड़ी देर के लिए मतलब बहुत स्लोली उसको हीट करते हैं लंबे टाइम के लिए और अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर। वैसे हम नॉर्मली एनीलिंग करते थे हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर इसमें हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर उसको हीट करते हैं ताकि जो उसकी हम डक्टिलिटी को रिस्टोर कर सकें। और एक और प्रोसेस है जैसे स्पेरोडाइजिंग। पर्टिकुलरली हाई कार्बन स्टील्स होते हैं ना, उनकी मशीनेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम स्पेरोडाइजिंग करते हैं। और इसको भी हम लोअर क्रिटिकल रेंज पर ही करते हैं, मतलब उसकी क्रिटिकल रेंज से थोड़ा नीचे करते हैं और फिर स्लो कूलिंग करते हैं, जस्ट लाइक प्रोसेस एनीलिंग। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग कुछ एनीलिंग की तरह ही है बट इसमें एक फ़र्क है। हम एनीलिंग में जो कूलिंग होती थी उसको फर्नेस में ही करते थे, पर जो नॉर्मलाइजिंग है उसमें जो हम कूलिंग करेंगे वो स्टील एयर में करेंगे, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे करेंगे और किसी खुले एरिया में रख देंगे और जो एयर है उसकी वजह से वो कूलिंग होगी उसकी। एनीलिंग में फर्नेस कूलिंग है, फर्नेस में ही रखा रहने देंगे जिसकी वजह से उसमें कूलिंग होगी। इसमें बाहर रख के तब कूलिंग होगी एयर में, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। इसके नॉर्मलाइजिंग करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मलाइजिंग करने के बाद जो उसके स्ट्रेंथ्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। जो एनीलिंग में भी होता था, मेटल को सॉफ्ट कर देती है, पर इसमें जो सॉफ्टनिंग होती है वो एनीलिंग से कम होती है, ठीक है। और इससे
जो स्टील की स्ट्रेंथ होती है वो हम 20% तक बढ़ा सकते हैं। हाँ, हीट ट्रीटमेंट। अब हम हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। हीट ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच हैव एज देयर एम द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। मैंने अभी आपको बताया था कि हीट ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि प्रोसेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेटल कंटिन्यूसली हीट होता रहता है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं शोकिंग। पहले हीट करना स्टार्ट किया, फिर सोकिंग हुई, फिर बाद में उसकी कूलिंग हुई। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। इस सीरीज ऑफ ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन सीरीज होते हैं ऑपरेशन की, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया था, मेलिबिलिटी, डक्टिबिलिटी, हार्डनेस, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाई, आप पहले पढ़ लेना, ठीक है। एक बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देना। हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ स्टील इज डन बाय हीटिंग अ मेटल टू अ टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल रेंज, जस्ट लाइक एनीलिंग। एनीलिंग में भी अबव द क्रिटिकल रेंज, हार्डनिंग में भी अबव द क्रिटिकल रेंज, एंड देन क्वेंचिंग इट। क्वेंचिंग, ये टर्म आपने पहली बार सुना है। क्वेंचिंग का मैं आपको मतलब बताता हूँ। क्वेंचिंग किसी भी मेटल को हीट करने के बाद उसको ऑयल, वाटर या फिर ब्राइन में डिप करना होता है कूल करने के लिए। और इसका फ़ायदा होता है कि इससे कूलिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ओके, तो फिर क्वेंचिंग उसे कहते हैं। हार्डनिंग में हम क्वेंचिंग करते हैं, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम अलॉयज़ होते हैं उनको कहते हैं, वो 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक करते हैं और फिर क्वेंचिंग कर देते हैं उसकी। क्वेंचिंग मतलब डिप कर देते हैं किसी और सॉल्यूशन में उसको। अब हम नेक्स्ट टर्म है, दैट इज़ टेम्परिंग। टेम्परिंग इज द रीहीटिंग ऑफ हार्डन स्टील टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स क्रिटिकल रेंज फॉलोड बाई कूलिंग एज डिजायर्ड। मतलब कि जो स्टील पहले से ही हार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डीजीसी का क्वेश्चन ये के आता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो हार्डनिंग की बात करी है। टेम्परिंग, जो पहले से ही हार्डन स्टील है उसको बिलो क्रिटिकल रेंज पे हम उसको हीट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं। टेम्परिंग को कभी कभी हम ड्राइंग भी कहते हैं, मतलब टेम्परिंग का दूसरा नाम ड्राइंग है। ओके, कार्बोराइजिंग, मेटल है जिसमें कार्बन कंटेंट कम है, जैसे कि 0.25 से कम, 0.25% से कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, 0.25% कार्बोराइजिंग। ये लिंक करके रखना, क्योंकि ये डीजीसी में क्वेश्चन बनता है कि कार्बोराइजिंग कौन सी स्टील पे की जाती है, मतलब कि जिसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.25%, ठीक है। और इसको हम हीट करते हैं एक दूसरे मेटल की कांटेक्ट में रख के जिसमें कार्बन ज़्यादा है। कार्बोनेशियस मटेरियल, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ओके, ये हीट ट्रीटमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे आपको और भी बुक से थोड़ा और एलेबोरेट करके पढ़ना है। वैसे जो मैंने मेन था आपको बता दिया, और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। और एक और दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्रिटिकल रेंज एक ऐसा टेम्परेचर रेंज जिसमें कि मेटल का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो अल्टर्ड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अबव क्रिटिकल रेंज पे उसको हीट करते हैं, और फिर मतलब हीट करने के बाद बहुत स्लो कूलिंग करते हैं, फर्नेस में ही करते हैं इसका। और इससे जो है इसका इंटरनल स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है और उसके जो मेटल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग एनीलिंग की तरह ही होता है बिल्कुल, इसमें भी सॉफ्ट होता है, इंटरनल स्ट्रेस रिलीज़ होता है, और इसमें जो स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है वो 20% तक बढ़ जाती है। और बस इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें जो कूलिंग होती है वो स्टील एयर में होती है। टेम्परिंग की हमने बताई थी, जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये बिलो क्रिटिकल रेंज होती है। टेम्परिंग जो है बिलो क्रिटिकल रेंज पे होती है, और फिर बाद में इसकी हम कूलिंग कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आप हमारी मर्जी है, चाहे फर्नेस में करें या फिर स्टील एयर में करें। और टेम्परिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये हार्डन स्टील, मतलब पहले हार्डनिंग की जाती है फिर बाद में टेम्परिंग की जाती है, और ये स्टील के साथ की जाती है मेनली, और इसको कहते हैं हम ड्राइंग, इसका दूसरा नाम ड्राइंग होता है। सो है कम्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करना और आगे शेयर करना, और यार आप मेरे को बता सकते हैं और टॉपिक्स बनाने के लिए, और मेरे को थोड़ा गाइड कर सकते हैं। आपके कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।